अमेरिका और चाइना जो इस वक्त एक कोल्ड वॉर की कैफियत में हैं और एक दूसरे पर फोकियत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। चाइनीज प्रेसिडेंट गए हैं अमेरिका में और वहां पर इनकी मुलाकात हुई है बाइडेन से, और सबसे जो बड़ी हेडलाइन है इस विजिट की, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि इनके जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है वो उसको बहाल करेंगे। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वू करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उन्होंने प्रोपेगेंडा भी चलाया हुआ है, पूरी मीडिया कैंपेन भी है चाइना के खिलाफ, लेकिन वो अपने टॉप ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं। पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स, उनके वजीर खारजा, इवन उनके जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं, हेनरी किसिंजर जैसे लोग, वो भेजे जा रहे हैं चाइना के अंदर ताकि चाइना से कोई बातचीत की जाए, फ्यूचर के मामलात सेट किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन ने अपनी एक टोन भी रखी होती है कि जी चाइना ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करता है, चाइना हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करता है, चाइना फेयर प्ले नहीं करता। इस सारी कोशिशों के बीच में शी जिनपिंग ने अभी विजिट किया है और बड़ा एक हिस्टोरिक इस मीटिंग को करार दिया जा रहा है। इनकी मीटिंग हुई है कैलिफोर्निया में और वहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशंस हैं, जो टॉक्स हैं, उनको रिज्यूम करेंगे। चाइना इस पे एग्री नहीं कर रहा था। वैसे कई इनके मामला चल रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी एक ट्रेड है, फिर इनकी एक टेक्नोलॉजी की ट्रेड है जिसको अमेरिका काफ़ी हद तक उसमें कट्स लगा रहा है। एक तरफ ना वो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी चल रही है, इनको रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने डिप्लोमेट्स भी भेजता है। तो यहाँ पर जो बाइडेन ने खुद कहा है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, स्माइल्स शेयर हुई और उसके बाद ये टॉक्स करने बैठे और 2 से 3 घंटे तक नहीं उठे। डेफिनेटली इनके दरमियान बहुत से इश्यूज़ हैं बात करने वाले। एक तो चाइना इनको ये कहता है कि यार आप हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है ना वो पहले बंद करो, आपने हमें गंदा भी किया होता है, दूसरी तरफ आप हमसे टॉक्स की भी बातें करते हो। और इवन इस टॉक के बाद भी बाइडेन साहब ने रिमार्क दे दिया, डिक्टेटर का रिमार्क उन्होंने पेश कर दिया शी जिनपिंग के लिए कि वो एक डिक्टेटर है। Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. इतनी अच्छी टॉक्स के बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी वो कर दी जो वो करते हैं चाइना के ख़िलाफ़। तो चाइना को है ही सबसे बड़ा इख्तलाफ ये कि आपके पास मीडिया की पावर है, आपके पास नैरेटिव बनाने की ताकत है, तो आप हमारे ख़िलाफ़ नैरेटिव तो बनाते रहते हो और दूसरी तरफ आप हमसे बातें भी करते हो। पिछले साल जो ताइवान वाला इशू जब गर्म हुआ था उसके बाद चाइना ने मना कर दिया था कि साउथ चाइना सी के हवाले से भी हम कोई मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस नहीं रखेंगे। और उसके बाद बाइडेन ने उससे पहले ही बल्कि एक टास्क फोर्स बना दी थी कि चाइना पर जो नज़र रखेगी साउथ चाइना सी पे। पेंटागन को क्लियर ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए कि ज़रा इन पर नज़र रखें और हमें रिपोर्ट मुरतब करके दें। तो इतने तो इनके हॉस्टाइल एक्शंस होते हैं चाइना की तरफ। चाइना कहता है आप हमारे एरिया में मतलब इतने 1000 मील दूर से उठकर आ जाते हो। चाइना कहता है कि यहाँ पर एस्केलेटरी टोन कौन कर रहा है, एस्केलेटरी एक्शंस कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हो। आप हमारे पानियों के करीब घुसे हुए हो, हमसे पंगा करते हो, आप जंग चाहते हो, हम जबकि अमन चाहते हैं। चाइना कहता है हमारा जो फ़िलासफ़ी है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमने ट्रेड कॉरिडोर्स बनाने हैं। इन दोनों की 1-to-1 मुलाकात हुई। उसके बाद फिर की ऑफिशियल्स के दरमियान एक लंच रखा गया जिसमें दोनों साइड्स के की लोग थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने डिफरेंट मैटर्स पर बातचीत की। बाइडेन ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि मैं बहुत वैल्यू करता हूं जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है शी जिनपिंग से। आई थिंक इट्स पैरामाउंट दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली, लीडर टू लीडर। There are critical global challenges that demand our joint leadership and today we made real progress. अमेरिका की तरफ से ये भी आवाज़ें उठती हैं कि हम 2 बड़े कंट्रीज़ हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए। चाइना भी यही कहता है, लेकिन जब बहुत से मौक़ों पर इनका इख्तलाफ बड़ा शदीद हो जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन जंग है, जैसे वेस्ट एशिया के मामलात हैं, अफ्रीका के मामलात हैं, ट्रेड के मामलात हैं, बेसिकली अमेरिका को ना 2-3 इनसे गिले हैं। गिले तो नहीं, अमेरिका ने एक कैंपेन चलाई हुई है कि एक तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, दूसरा हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं, दूसरा ये कि वो मतलब फेयर प्ले नहीं करते। फिर तिब्बत और शिनजियांग का इशू बहुत ज़्यादा उठाता है कि शिनजियांग सूबे में ये वीगर्स के साथ ज़्यादती करता है चाइना। फिर ताइवान और हांगकांग का इशू है, यहाँ पर बड़े इश्यूज आ रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स की भी जो लड़ाई है वो भी शदीद होती जा रही है। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की पावर है
और अमेरिका ने इन पर सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स हैं उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई है। बदले में फिर चाइना क्या करता है, चाइना कहता है मैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा जिनसे वो चिप्स बनती हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी शदीद हो चुकी है। जो एप्पल के एक दौर में बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग थी चाइना में, अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी शिफ्ट हो जाए कहीं और, मतलब दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाए, इंडिया वगैरह में शिफ्ट हो जाए या आसपास के जो एशियाई ममालिक हैं जहाँ पे सस्ती लेबर है, तो चाइना से वो छीन रहे हैं। इसके अलावा चाइना पे और भी ट्रेड बैरियर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स लगा रहे हैं, ताकि वो समझते हैं कि इस तरह हम चाइना की प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। चाइना कहता है कि इससे हमारा उल्टा फ़ायदा हो रहा है, हम अपनी चीज़ें, हम इंडिजिनस चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, हमें अब अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ इनका रशिया के मामले पर भी है। रशिया बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, चाइना उसको सपोर्ट करता है हर मामले में। इधर शी जिनपिंग ने ताइवान के इशू के हवाले से भी अमेरिका को तंबीह की। चाइना, उन्होंने कहा कि यूएस साइड शुड स्टॉप आर्मिंग ताइवान, ताइवान को असलहा देना बंद करें और चाइना के जो पीसफुल रीयूनिफिकेशन का प्लान है उसको सपोर्ट करें, यानी कि ताइवान हमारा है, इसको आप अलहदा चाइना के तौर पर ना कंसीडर करें। और ये तो हमने पिछले विजिट में भी देखा था, ब्लिंकन ने क्लियर कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। यानी ये बहुत बड़ा इकदाम था, मतलब चाइना की सपोर्ट में ये बयान था कि हम वन चाइना, हम टू चाइना पॉलिसी पर यकीन नहीं रखते, यानी ताइवान भी एक अलग चाइना है। तो चाइना का यही है, चाइना कहता है कि भाई ये ताइवान वाले इशू पे हमें तंग ना करो, ये हमारा ही हिस्सा है। और अमेरिका भी मतलब नैरेटिव वाइज तो वैसे गेम उसने उठाई हुई है, लेकिन उनकी ऑफिशियल पॉलिसी यही है कि हम वन चाइना पॉलिसी, यानी जो मेन लैंड चाइना है उसको हम चाइना मानते हैं। और ये 1971 में हुई थी ये डील, जब अमेरिकन्स ने ताइवान को एक बहुत बड़ा यूटर्न दिखाया था और पाकिस्तान की मदद से राब्ते बहाल हुए थे। हेनरी किसिंजर और पाकिस्तान की तरफ से हिलाली एक टॉप एम्बेसडर थे, इन्होंने एक ब्रिज का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के रास्ते ये चाइना गए थे, वहाँ पर इनकी माओ ज़ेडुंग से मुलाकात हुई थी। तो ये अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स पहले ही समझ चुके थे कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, ये अगले आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सुपर पावर बनेगा। तो इसलिए उन्होंने वो ताइवान को झंडी कराई, जो अभी भी उनके दोस्त हैं, और उन्होंने ताल्लुकात चाइना से बहाल कर लिए। और उसके बाद जब चाइना का राइज़ हुआ तो फिर इन्होंने पंगे शुरू कर दिए। बेसिकली अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो नहीं देखना चाहते चाइना की तरक्की, और वो जो भी प्रेसिडेंट आता है वो चाइना के ख़िलाफ़ एक अग्रेसिव टोन रखता है। अभी देख लें, बाइडन ने इस समिट के बाद भी उसको डिक्टेटर कह दिया शी जिनपिंग को। तो वो उन्होंने अपनी एक टोन रखी हुई है, एंटी चाइना टोन। वो कहते हैं कि चाइना का राइज़ नहीं हमें बर्दाश्त, जबकि ऊपर से कहते हैं कि हमें चाइना की तरक्की से कोई मसला नहीं है। अब ये एक कोल्ड वॉर की कैफियत है, इसको हमने इस वीडियो में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कोल्ड वॉर को, कि ये एक टसल है कि चाइना का जो राइज़ हो रहा है इसको अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इसको एक थ्रेट समझते हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका ही एक पावर रहे पूरी दुनिया में, एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जिसमें पावर का मरकज़ एक हो। जबकि चाइना और रूस बार बार ये कह चुके हैं कि हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना है, जिसमें पावर के कई मराकिज़ होंगे, जिसमें अमेरिका भी होगा पावर का मरकज़, रूस भी होगा, चाइना भी होगा, इधर इंडिया होगा, उधर सऊदी अरेबिया वगैरह। तो इस तरह पावर के मराकिज़ हों, ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से पावर जनरेट हो रही है। और इसी वजह से ये ब्रिक्स वगैरह भी इसी पर काम कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव करेंसी और ऑल्टरनेटिव जो ताल्लुकात हैं, जो नई एक दुनिया बनाई जाए, जो अमेरिका का बनाया हुआ सिस्टम है उसको चैलेंज किया जाए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, डॉलर से बेसिकली जान छुड़ाई जाए। तो ये कुछ की इश्यूज़ हैं जहाँ पर यूएस को लगता है कि वो हारने लगा है चाइना से, तो वो फिर उनसे बात करने को पहुँच जाते हैं। और वैसे उन्होंने तुन के उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई होती है जिसको शी जिनपिंग कहते हैं कि ऐसा ना करो बाबा, अगर दोस्ती करनी है तो फिर सही तरह करो। और दोनों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे ये इत्तेफाक करते हैं कि कुछ ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि कुछ ग्लोबल वॉर्स हैं, टेंशन्स हैं, उसमें हमें मिलकर काम करना चाहिए। और अगर हम मिलकर काम करेंगे तब दुनिया का अमन भी बहाल रहेगा। और अगर यही दो हाथी लड़ पड़े तो फिर क्या हाल होगा दुनिया का। एक और भी इख्तलाफ इनका सामने आ रहा है आजकल, यूएस सीज़ फायर के अगेंस्ट है इसराइल के जो मिलिट्री एक्शन है गज़ा में, और चाइना कहता है सीज़ फायर कराओ। चाइना टू स्टेट सोल्यूशन की ओपन बात करता है। यहाँ पर मतलब वेस्ट एशिया में भी इनकी पॉलिसी का एक इख्तलाफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका जिस बशारुल असद को उतारना चाहता था, जो आज तक नहीं उतार सका, बशारुल असद ने विज़िट किया था चाइना का, तो चाइना उधर भी पर फैला रहा है, उससे भी अमेरिका को मसला होता है। अमेरिका को ये भी मसला होता है कि चाइना ने ये शिया और सुन्नी की दोस्ती क्यों करा दी, सऊदी अरेबिया और ईरान की।
तो बाइडेन का डिक्टेटर वाला कमेंट ये था कि ही इज़ अ डिक्टेटर इन अ सेंस दैट ही इज़ अ गाय हु रन्स अ कंट्री बेस्ड ऑन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर्स। और इस पर चाइना ने काफ़ी इसका भी अग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमली एब्सर्ड एंड इररिस्पॉन्सिबल। तो लफ्ज़ों की जंग तो जारी रहती है। इस पर चाइना ने क्लियरली कहा है अमेरिका को कि आप हमें ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर ना दिया करें लेक्चर। उन्होंने कहा हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आपकी डेमोक्रेसी आपकी है, हमारी अपनी है, हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर सकते। ये चाइना ने क्लियर कहा है। शी जिनपिंग हर मीटिंग में कहते हैं कि हम पर ना थोपा करें अपनी वैल्यूज़। और फिर ट्विटर पर मैं अक्सर देखता हूँ कि चाइना के जो स्टेट ओन्ड, जो स्टेट से लिंक जर्नलिस्ट है ना, वो बड़ी उन्होंने कैंपेन चुकी होती है अमेरिका के ख़िलाफ़। वो आजकल दिखा रहे हैं कि देखो जी, जो अमेरिका का जो सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं वो क्या हाल करते हैं। वो एक तरफ गज़ा की पिक्चर लगाते हैं और दूसरी तरफ वो शिनजियांग की पिक्चर लगाते हैं कि देखो जी अमेरिका इतना नैरेटिव फैलाता है कि जी वीगर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। आप दोनों एरियाज़ को कंपेयर कर लो कि कौन सा ज़्यादा खुशहाल है। तो वहाँ पर वो चाइनीज़ जो बैठे हुए हैं, चाइनीज़ जो नैरेटिव मेकर्स बैठे हुए हैं ट्विटर पर, वो कहते हैं कि ये देखो, ये हम इस तरह रखते हैं अपने लोगों को जिस पर तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि हम जी वीगर्स के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो नैरेटिव की वॉर अब चाइना ने भी फुल उसकी गेम उठा दी हुई है। चाइना भी अपने सारे ये ट्विटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाइना के जो नैरेटिव मेकर्स हैं। और इसके अलावा कुछ हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में भी इनका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें भी इन्होंने कुछ डील्स किए हैं कि एक दूसरे पर नहीं लगाएंगे कोई पाबंदी। और कुछ ट्रेड के हवाले से बैरियर्स की भी बात की है जो ट्रंप दौर में लगे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड टैरिफ्स पर मतलब उनको बढ़ा दिया था, उनमें भी कुछ नरमी की उम्मीद की जा रही है ताकि ग्लोबल ट्रेड में इजाफा हो। क्योंकि अगर ये दो हाथी ही आपस में मतलब ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर होती है, इकॉनमी मुतासिर होती है। लेकिन ये कि अमेरिका के एक्शंस काफ़ी हॉस्टाइल अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में आपने या एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है, वो भी अमेरिका मल्टीपल गेम्स करता है एक ही वक्त में। और ये चीज़ चाइना ने भी अब भांप ली हुई है। चाइना भी फिर यही करता है। चाइना कहता है ठीक है, हम हॉकिश अप्रोच भी रखेंगे और डिप्लोमेटिक अप्रोच भी रखेंगे, डिप्लोमेसी से भी काम चलाएंगे और आपको लताड़ेंगे भी और आप पर नज़र भी रखेंगे। और यही कोल्ड वॉर की निशानी है कि दोनों मुल्क दोनों ने एक दूसरे पर नज़र रखी हुई है। दोनों ने एक दूसरे के एक्शंस पर और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ ये बढ़ा रहे हैं, अपने डिफेंस को बढ़ा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं ताकि सुपीरियॉरिटी लाई जा सके। और अब चाइना की भी मजबूरी है, चाइना की भी अब मजबूरी बन चुकी है कि वो थोड़ा सख्ती से बात करें अमेरिका से और उनकी तरफ हॉस्टाइल एक्शंस हों अमेरिका की तरफ, वरना चाइना ऑब्वियसली फिर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। चाइना को भी वो हिट कर देंगे। तो चाइना ने वो उधर भी नज़र रखी हुई है और चाइना फिर बातचीत भी करता है जिस तरह US की अप्रोच होती है। अगर आपने मज़ीद समझना है कि इनकी ये किस तरह ये टोन सेट कर रहे हैं अमेरिकी पिछले 1 साल में चाइना के साथ बातचीत बढ़ाने में, या आप ये 2 वीडियोस देखें, ब्लिंकन का विज़िट और कैसेंजर का विज़िट, काफ़ी चीज़ें इसमें भी क्लियर हो जाएंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका ज़्यादा मतलब किस स्ट्रेटजी पर फोकस करेगा चाइना के एंगल से। मतलब वो चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश, उन एफर्ट्स में ज़्यादा इजाफा करेंगे या चाइना से बातचीत को वो तरजीह देंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।